दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और तमाम लोग मौजूद थे। तो दशहरा आज पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हर साल विजयदशमी मनाई जाती है और देखिए किस तरह से बुराई का प्रतीक रावण जला दिया गया है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले हर साल की तरह इस साल भी पूरे ही देश में जलाए जा रहे हैं, दहन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से लाइव, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस पल का साक्षी बन रहे हैं लोग, जबकि दशानन को जलाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और बड़ी संख्या में साथी लोग उपस्थित हैं। तो पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रावण दहन की पंचकुला से तस्वीरें। पंचकुला में भी काफी बड़ा रावण तैयार किया गया था और रावण दहन किया गया है। अब देश भर से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है रावण दहन की। दूसरी तस्वीर में आप देखिए रावण जला दिया गया है और पहली तस्वीर में आप साथ ही देख ही रहे हैं रावण दहन कर दिया गया है। तो सीधी तस्वीर इस वक्त की आपको दिखा रहा है खबरें अभी तक। तो देश भर में विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक त्योहार मनाया जा रहा है, ये पर्व मनाया जा रहा है। काफी धूम है और धूम इसलिए भी क्योंकि इससे पिछले दशहरे की आप बात करेंगे, कोरोना की छाप रही थी दशहरे पर, दशहरा नहीं मनाया गया था, इतना बड़ा आयोजन कम से कम नहीं हुआ था। आज अलग और अनोखी बात यह भी है कि रावण का पुतला तो जलाया ही जा रहा है, साथ ही प्रतीकात्मक तौर पर कोरोना को भी जलाया जा रहा है। कोरोना का भी पुतला जगह जगह तैयार किया गया है, कोरोना को भी जलाया जा रहा है। तो दिल्ली से लाइव और पंचकुला से लाइव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रावण दहन आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बड़ा आयोजन किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, इस पल का साक्षी बन रहे हैं। गदा उन्हें भेंट की गई है। रामलीला का मंचन करने वाली, आयोजन करने वाली कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गदा भेंट कर उन्हें सम्मान दिया गया है इस कार्यक्रम में। पंचकुला की तस्वीर आप देखिए, यहाँ भी पुतले जला दिए गए हैं। यहाँ एक बार फिर से रावण को जलाया गया है हर साल की तरह। तो दशानन का अंत हुआ है और दशानन का वध किया था भगवान श्री राम ने और उसके बाद हर साल ये मान्यता है कि बुराई के प्रतीक जलाए जाते हैं, पुतले जलाए जाते हैं। तो क्योंकि रामलीला का मंचन किया गया, तो आरती ये की जा रही है भगवान श्री राम की, साथ में उनके भ्राता लक्ष्मण भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रावण दहन किया गया है। 3 पुतले हर साल की तरह इस बार भी जलाए गए हैं। बुराई एक बार फिर से जला दी गई है। बुराई पर अच्छाई की एक बार फिर से जीत हुई है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से रावण दहन हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के पंचकुला से। तो हरियाणा के पंचकुला से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सेक्टर 5 से, जहां रामलीला का मंचन किया गया, उसके बाद रावण वध किया गया, रावण दहन किया गया। तो अलग अलग जगहों से अब तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। पंचकुला से आप देखिए तीनों ये पुतले तो जलाए ही गए हैं और जैसा कि पहले भी हमने बात की, कोरोना का पुतला भी जलाया गया है, कोरोना को भी खत्म कर दिया गया है प्रतीकात्मक तौर पर। तो आज पूरे ही देश में अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा मनाया जा रहा है। रावण दहन किया जा रहा है, बुराई को जलाया जा रहा है और इसलिए चूंकि हिंदुओं में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था, जिसके बाद हर साल ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। करण जयसिंह हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव है। करण, अब क्या तस्वीर है, आप दिखाइए। करण, अभी अयोध्या से हमने दिखाया रावण वध हो चुका है और साथ ही हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रखे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें, गुरुग्राम में क्या कुछ तस्वीरें हैं रावण दहन के लिहाज से?
जी ज्योति, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल देखिए, अब जो वध है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सियापति रामचंद्र और रावण का वध जो है वो किया जा रहा है और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर अब रावण दहन होगा। और जो पुतले हैं, यहाँ पर रावण का पुतला बनाया गया है, मेघनाथ का पुतला है और साथ ही साथ कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। भारी संख्या में लोग देखिए जरूर मौजूद है। लोगों के अंदर उत्साह भी देखने को मिल रहा है, खासतौर पर क्योंकि पिछले साल कोरोना काल था। कोरोना के काल में इतनी धूमधाम से दशहरे का पर्व नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल कोरोना के मामले कम हुए और दशहरे का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि रावण दहन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। राम और हनुमान जी, साथ ही लक्ष्मण जी यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए किस तरह से रावण दहन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पहले वध हुआ, वध के बाद अब रावण दहन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रावण दहन की तस्वीरें कुछ ही क्षणों में गुरुग्राम से देखने को मिलेगी। बिल्कुल लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक सर्कल बनाया गया है। इस सर्कल के अंदर कोई भी व्यक्ति ना आए, क्योंकि रावण दहन के समय जब रावण दहन होगा तो किसी को कोई हानि ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसलिए एक सर्कल बनाया गया है, उस सर्कल के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद ना हो, इसका भी खासा ध्यान रखा गया है। उसके लिए बाहरी पुलिस बल को भी तैनात गए हैं ताकि जो एक गरिमा है वो बनी रहे, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला और एक साल लोगों ने दशहरे का पर्व धूमधाम से नहीं मनाया। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी इस बार यहाँ पर। तो करण की तस्वीरें दिखा रखी है, रावण वध की तस्वीरें आ रखी थी गुरुग्राम से। रावण वध यहाँ पर हो चुका है। भगवान श्री राम ने रावण का यानी बुराई का अंत कर दिया है। तो आज देश भर में रामलीला मंचन कर रावण वध किया गया। उसके बाद रावण वध के बाद की जो तस्वीरें हैं वो है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर पंचकुला से। हर साल 3 पुतले और इस बार 4 पुतले कोरोना समेत जलाए गए हैं। देश भर में आज दशहरे की धूम है और काफी बड़े त्योहारों में से एक पहला ये त्योहार है दशहरा, जो कि कोरोना के बाद बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। बहुत ज्यादा बिना किसी रोक टोक के, बिना ज्यादा एहतियात के, चूंकि कोरोना लगभग कंट्रोल में है, स्थिति काफी राहत भरी है। तो अयोध्या की रामलीला का मंचन, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। भगवान श्री राम ने रावण को यानी बुराई को खत्म किया है, रावण का वध किया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए अधर्म पर किस तरह से धर्म की जीत हुई है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंचकुला से और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह की तस्वीरें आपको दिखाएं, आप घर बैठे भी रावण दहन देख पाएं। तो पहली तस्वीर अयोध्या से रावण वध के बाद की और दूसरी तस्वीर पंचकुला से आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रावण दहन हो रहा है और घूम के अलग अलग जगहों पर, छोटे से छोटे शहर में, गांव में, हर जगह बुराई के प्रतीक रावण को जलाया जा रहा है। रावण का पुतला तैयार कर उसका दहन किया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है। रावण को किसने मारा? स्त्री ने, पराई स्त्री। आप अगर स्त्री को बहन बेटी के रूप में देखेंगे तो आप विश्वास मानिए राम राज्य ज्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ग्राउंड से बाहर जाते हैं रावण दहन के बाद तो अपने अंदर की मैं को मार के जाइए, अपने अंदर की दुर्भावना को मार के जाइए, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके।